मुझे गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो अरविंद केजरीवाल जैसा हो। जो भारत माता सिसक रही है तुम सबकी मैदान पर, तुमने जमीन को बेच दिया केवल बिजली और पानी पर। बॉलीवुड के सारे ज्ञानी जाग जाते हैं, सारे कम्युनिस्ट जाग जाते हैं, सारे नेता जाग जाते हैं हिंदू सनातन धर्म का विरोध करने के लिए, पर उस समय विरोध नहीं करते जब लाखों लीटर पानी खून के साथ नालियों में बह जाती है, तब इनका सारा मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स सारे मर जाते हैं। कनक कनक 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए या पाए बोराए। अब जो एक षड्यंत्र गोपाल राय जी ने बयान दिया ना, इससे षड्यंत्र की बू आती है। अरे महापौर तुम्हारा, 500 MLA तुम्हारे, और तुम बीजेपी को पटाखे जलवाकर, अपने कार्यकर्ता से पटाखे जलवाकर तुम बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे पहले कौन सी दीपावली थी जब पॉल्यूशन 400 के इंडेक्स पे था, जब रोज था, जब ये कुदरत का करिश्मा हुआ, तो कुदरत ने पानी का छिड़काव किया तो यही चुपचाप बैठ गए, ओडिविन रद्द कर दिया, तो यही थे कि अभी लागू नहीं होगा। और जो पराली जलती थी यही लोग थे, पंजाब से पूरा धुआं आ रहा जी, सरकार बन गई तो 3000 केस रजिस्टर्ड है, वहां नहीं बोलेंगे। अब हरियाणा दिख रहा है, हरियाणा में 83 हुए, ये घड़ियाली आंसू बहारे। और घड़ियाली किसान नेता कौन थे जो जब बात आती है कार्रवाई की, हाय हाय किसान, आज किसानों के 250 रुपए टमाटर में हाय हाय महंगाई, आज 10-15 रुपए बिक रहे हैं, कहाँ गए वे नेता। और जो दोगला चरित्र इस पार्टी का ना, ये जनता समझ चुकी है। और एक सनातनी हिंदू बड़ों को बदनाम करने के लिए पटाखों के आड़ में पॉल्यूशन बढ़ाकर, क्योंकि इनकी चरित्र पता चल गया, जनता को पता चल गया पॉल्यूशन कैसे हो रहा था, और भगवान ने, इस कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया तो पॉल्यूशन खत्म हो गया, तो इनका चेहरा बेनकाब हो गया। जनता में किस मुंह से आएंगे? और जो बात करते MCD मुझे दे दो जी, 3 महीने में कूड़े पर हटा दूंगा, यही कूड़ा पड़ोसी राज्य में गिरने जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो घड़ियाली आंसू रोना और दोहरा चरित्र जनता जनता जनार्दन जनता समझ गया। लेकिन हाँ, घोटालों की आड़ में, अपने आप को छुपाने की आड़ में ऐसे बयान देना बहुत गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। आप नहीं मानते कि प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है? केंद्र सरकार नहीं, क्या कौन से जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता ने? गोपाल राय तो यही कह रहे हैं ना। देखो मैं कह रहा हूँ, हमें इनके अंदर षड्यंत्र होता है। पंजाब में किसी सरकार है, और जो बात दिल्ली में महापौर कौन है, दिल्ली के 62 MLA कौन है, कार्यकर्ता कितने हैं, ये संगठन की बात करते हैं। और जो बात कर रहे हैं घड़ियाली आंसू की, तो इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है? जो इनकी जो बात है एक्साइज ड्यूटी के कहाँ है? और जो बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन पहले दीपावली नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ गोपाल राय से, पूरी आम आदमी पार्टी से, पहले कौन सा हिंदू का प्रो था जो इस तरह पॉल्यूशन चल रहा था? कौन सी छिड़काव की गाड़ी थी? स्मोक टावर बंद क्यों थे? और 2 स्मोक टावर से तीसरा क्यों नहीं लगा? 1 साल से कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो जनता को त्राहित छोड़े, मैं आपको बता दूं, ये घड़ियाली आंसू ने कोरोना में भी दिखाए थे। मैं तो उसका धन्यवाद दे रहा हूँ अग्रवाल मूल पैकर्स का, जो हमने इन लोगों हाथों से 250 परिवार ऑक्सीजन के नाम पर राजनीति करी, उन्होंने वायु प्राण बनाकर लोगों की जनता के ऑक्सीजन की वैन चलाई। का जब बात आती है दिल्ली के पॉल्यूशन की, आज क्यों चुप है? और 2 दिन पहले बारिश हुई तो क्यों चुप थे? और जो इम्प्लीमेंट थे क्यों रद्द किए? बताइए ना जनता में। ठीक है, आप बताइए। मैं तो बात 2 ही लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये गोपाल राय पर्यावरण मंत्री दिल्ली की जनता का सेवक होने का जो ये ढोंग जो अपना कर रहे हैं, सबसे पहले अपने गुरु मनीष सिसोदिया के गिरेबान में झांकना चाहिए। आज आपको दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है कि वो सांस कैसे ले रही है, जब इसने एक के साथ एक फ्री करके दिल्ली के सभी युवा की किडनी खराब करने का जो प्रयत्न और ये जो जत्न सफल कर दिया था इन्होंने, आज उसी जनता को जब परमात्मा ने देखा कि ये तो पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क करने वाला है, सबका शरीर खराब हो जाते, किडनी खराब हो जाती, लीवर खराब हो जाते शराब पी के, तब इसको दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं हुई। तो 2 तो जमा हो चुके हैं, तीसरा भी जमा हो चुका है। गोपाल राय, तुम भी जरा जनता, दिल्ली की जनता की सीधे, और इनको मैं कह रहा हूँ खुले तौर पर बाहर आना चाहिए। जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहता है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर जनता का सेवक हूँ। इस कोर को, भगवंत मान को, दोनों को संपूर्ण रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता बीजेपी को नहीं, और लगातार गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, पटाखे आप जलाओ। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, जब दिल्ली की जनता की इनको स्वास्थ्य की चिंता थी तो क्यों इन्होंने दारू पिलाने के ठेके इतने सारे खोल दिए, एक के साथ एक फ्री की स्कीम चलाई,
क्या तब दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य खराब नहीं होता? जो आदमी 100-200-300 रुपए कमा के जैसे तैसे घर पहुंचता था, दारू पी के कंगाल और चारों तरफ पारिवारिक कलेश मचता था, क्या तब दिक्कत नहीं होती थी? तब दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं थी इन्हें? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ये दोनों सामूहिक रूप से आए और अपने सत्ता से ये इस्तीफा दे, क्योंकि ये चारों तरफ से फेल हो चुके हैं। पंजाब में पराली को नहीं रोक पाई है और दिल्ली की जनता की सही से सेवा भी नहीं कर पाई है। आपके पास सर आएंगे कि अभी प्रदूषण का मामला चल रहा है, लगातार यही बात हो रही है कि जो है दिल्ली सरकार जिम्मेदार है या बीजेपी की जिम्मेदार? नहीं, दिल्ली सरकार ने ये स्मॉग मशीनें खरीदी थी, स्मॉग मशीनें खरीदी थी ना, करोड़ों रुपए की खरीदी थी और वो बेकार पड़ी है। उनको चालू क्यों नहीं करवा रहे? उनको क्यों चालू नहीं करवा रहे? ये महंगी मशीनें इसीलिए खरीदी जाती हैं ताकि रिश्वत मिले और फिर वो खराब हो जाए तो हो जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इन सब के लिए जिम्मेदार है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या जो प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है? बीजेपी कैसे जिम्मेदार है बताइए ना? ये तो उनके कंट्रोल में है ना, दिल्ली गवर्नमेंट के मशीनें, स्मॉग मशीनें। इस्तीफा दे, इस्तीफा, इतनी नैतिकता है, दे इस्तीफा और फिर भारतीय जनता पार्टी का मौका दे, फिर पता लग जाएगा कि कौन गलत था कौन नहीं। सिर्फ जो बात कर रहे हैं ना, जो काम नहीं कर पा रहे, जो अपने जनता का रुखाला नहीं बन सकते, जो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, आज वे घड़ियाले अशुभ आ रहे हैं। मैं कह रहा पहले कौन सी बीजेपी के पटाखे जला रही थे, कौन सा कार्यकर्ता पटाखे जला रहा था, कौन सा नेता? जब ये जीतते हैं, जब लड़ी चलती है, जब पोल्यूशन नहीं होता, जब इनके राघव चड्ढा की शादी में बम छूटते हैं, जब पोल्यूशन नहीं हुआ क्या? जब वहां पर आंखें मिची हुई थी क्या? जब कि भैया इतनी नैतिकता थी तो कहते सादगी से शादी कीजिए, पटाखे ना जलाए। जब कहाँ चले गए तो सारे नेता और इतना आम आदमी की हत्यासी वाले करने वाले, और जो बात जो कोई बात नहीं करो, 7 करोड़ का 20 करोड़ रुपए पैसा कहाँ से आया? 60 ये लोग कह रहे हैं जो पटाखे से जो है दिल्ली में पॉल्यूशन फैल गई। पहले तो जो एयर पॉल्यूशन है उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो चीज समझ लीजिए। पराली का कंट्रीब्यूशन है 43% और ये आतिशबाजी का उसका जो कंट्रीब्यूशन है 0.5%। और अगर 0.5% उसका कंट्रीब्यूशन है तो दिवाली का जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि ये लोग सनातन विरोधी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सनातन विरोधी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इन लोगों के लिए, जो भारत माता सिसक रही है तुम सबकी मैदान पर, तुमने जमीन को बेच दिया केवल बिजली और पानी पर। केवल बिजली और पानी पर इन लोगों ने अपनी जमीन को बेच दिया है। ठीक है, तो ये केजरीवाल जो है ये सबसे ज्यादा जो जनता को धोखा देने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, जब इनकी सरकार नहीं थी तो उन्होंने क्या कहा था, जो यमुना मेरी सरकार बन जाएगी तो 2019 में हम यमुना में जाएंगे दिल्ली की जनता के साथ डुबकी लगाने। आज 2024 आने वाला है, अभी तक सफाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने वादा खिलाफी किया क्या, जो नगर निगम में जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम कचरा का ढेर खत्म कर देंगे 3 महीने के अंदर में, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये तो जनता को धोखा देता है ये। लेकिन इंडिया अलायंस जो अभी बना हुआ है, ये इनके तमाम नेता जो है तमाम बयान देते रहते हैं, चाहे बिहार के सीएम हो, वो देखो महिलाओं पे क्या बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा। ये बिहार के तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता है ये ऐसा बयान क्यों देते हैं? चाहे महिलाओं को लेकर बिहार के जो नेता नीतीश कुमार है उनका क्या बयान रहता है, महिलाओं के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, आप सबको पता है। ऐसा बयान क्यों आता है इन लोगों की तरफ से? क्योंकि देखिए जब अगर एक शेर जब खड़ा हो जाता है ना, तो पीछे से जितने होते हैं वो जो कुत्ते होते हैं वो सब भौंकने लगते हैं। जब वो भौंकता है तो उसे समझ में नहीं आता है जो मुझे किस टॉपिक पे क्या भौंकना है, क्या कहना है, उनको समझ में नहीं। तो अभी जो है हिंदुस्तान में 2 धारा में राजनीति बट चुकी है, एक है मोदी विरोधी, एक है मोदी समर्थक। मोदी विरोधी और तीसरा है ही नहीं, तीसरा नहीं है। मोदी का कितना हम विरोध करें, मोदी का विरोध करते करते हम सनातन का भी विरोध करने लगते हैं ये लोग। ठीक है, कुछ लोग तो राम को भी नहीं मान रहे हैं। नहीं मानेंगे, ये लोग राम को भी नहीं मानते। तो ये जो अभी आप देखिए, इन्होंने एक ये क्या कहते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था किस पर, रामचरितमानस पर। उसका अर्थ ही नहीं उनको पता है। वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, इसका अर्थ समझने से पहले एक दोहे का मैं अर्थ आपको समझा देता हूँ। कनक कनक 100 गुनी, मादकता अधिक है, या
कनक खाए बोड़ा या पाए बोड़ाए। अब कनक तो दो शब्द है यहाँ पे, एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब धतूरा होता है ना। तो एक कनक को पाने से बोड़ा जाता है और एक कनक को खाने से बोड़ा जाता है। उसी तरह से ढोल गबार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ ताड़ने के लिए चारों के लिए एक अलग अलग मतलब है, अर्थ है। आपको क्या लग रहा है कि जो बिहार के सीएम ऐसा बयान दे रहे हैं, इन सब को लेकर क्या मानसिकता समझ में आ रही है? ऐसा है, नीतीश कुमार 60 साल में सठिया गए हैं। सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि जब जिसका अंतिम समय आता है ना, तो सबसे पहले दिमाग विवेक ही मर जाता है। तो आज ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से मुगलों और बाबर की सरकार चला रहे थे ना बिहार में, पहले पत्रकारों को जेल में डालना, दंगे का समर्थन करना। अब हैरानी की बात है कि पत्रकार ऊपर खड़े हुए हैं, वो ऐसा विज्ञान का कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं कि ध्यान से देखिए, आप लोग चूक ना जाए वो, और उस पर माफी मांग रहे हैं वहाँ विधायक जो बैठे हुए, महिला विधायक। और देश की इतनी महिलाओं को शर्म आ जाए अगर ऐसी बात सुन ले। नीतीश कुमार 75 साल की उम्र में मुझे लग रहा सठिया गए हैं और उनका विवेक अब मर चुका है। लेकिन आप क्या करना, नाम पहले बता दीजिए अपना भाई। सर, मेरा नाम यक्ष पांडे है, मैं पंडित हूँ और पंजाब से ही हूँ। पंजाब से ही हूँ और पंजाब में ये पराली की जो बात है ना, इतना कुछ खास नहीं है। पराली से आपको अगर पॉल्यूशन होता है तो ये दिल्ली शहर में आप हमेशा देखोगे 12 महीने में हमेशा पॉल्यूशन ही रहता है। 12 महीने कोई पराली नहीं जलाता वहाँ पे। लगता है कि आपको पटाखों पे बैन करके जो है पॉल्यूशन कम किया जा सकता है? पटाखों की बात रहे या गाड़ी चलाने की बात रहे, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज मैं हिंदू हूँ, ठीक है। दिवाली में पटाखे लोग जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पटाखे नहीं जलाएंगे तो पोल्यूशन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। लेकिन सारा ज्ञान दीपावली पे ही क्यों आता है? और जगहों से जब पोल्यूशन होता है तब नहीं सबका ज्ञान आता है, बस दिवाली पे ही ज्ञान बस इसलिए आता है बिकॉज विपक्ष में जो लोग होते हैं उनको टारगेट करना होता है। अब मैं अगर आपका दुश्मन हूँ और मुझे आपसे जीतना है तो मैं आपको कोसूंगा कि आपकी वजह से ये हो रहा है, इसको समझिए। और दूसरी चीज, सेकुलरिज्म का मतलब ही है सनातन को टारगेट करना। जिस तरीके से इस देश में एक सेकुलरिज्म का नाम आ गया ना, ईद आएगा तो ये सारे शांत हो जाएंगे, ठीक है। क्रिसमस आएगा तो भी देखना कितने ट्री और कितने पटाखे फूटते हैं। गाजा पट्टी में इतने महीनों से हमलाबाजी हो रहा है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। रूस और यूक्रेन का हो रहा है, वहां पोल्यूशन नहीं फैल रहा। पर एक दिन में 3 घंटे में अगर हिंदुओं ने पटाखे फोड़ दिए तो दिल्ली में सारा पोल्यूशन हिंदू ही लाते हैं, ठीक है। होली आता है तो ये ज्ञान देते हैं कि पानी ना बहाओ, दीपावली आता है तो ये ज्ञान देते हैं। क्या देश की संस्कृति, जो देश का सनातन का संस्कृति है, क्या हिंदुओं को इतना भी अधिकार नहीं है? सुनिए एक सेकंड, हिंदुओं को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने त्योहार मनाने के लिए इनसे परमिशन लेंगे? मैं बता रहा हूँ, अगर आपने किया क्या, कर्नाटक कनॉट प्लेस में एक इन्होंने वो बना रखा है, ठीक है, एयर प्योरीफाई करने के लिए मशीन, आप वहां जाके देखो वो बंद पड़ा है। आनंद विहार वाला बंद पड़ा है। टाटा प्रोजेक्ट से इन्होंने रखा है, टाटा का पेमेंट नहीं करा हुआ है, काम नहीं करना है, बकवासबाजी करनी। पहले पोल्यूशन कहां से था? पंजाब के पराली से। अब पोल्यूशन कहां से? उत्तर प्रदेश से। अब पोल्यूशन कहां से? पंजाब से, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार बन गई है। मुझे गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो अरविंद केजरीवाल जैसा हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, सुनिए, अरविंद केजरीवाल एक लौता ऐसा नेता है, एक लौता ऐसा नेता है जो ड्रामेबाज इतना अच्छा कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और समर्थन अभी बॉलीवुड से प्रियंका वाड्रा, प्रियंका जो है, प्रियंका चोपड़ा सिगरेट का वैसे उनको नहीं अस्थमा की बीमारी हुई है। जब दिवाली आती है तो पटाखे मत फोड़ो। उसके बाद बॉलीवुड के सारे ज्ञानी जाग जाते हैं, सारे कम्युनिस्ट जाग जाते हैं, सारे नेता जाग जाते हैं हिंदू सनातन धर्म का विरोध करने के लिए। पर उस समय विरोध नहीं करते जब लाखों लीटर पानी है खून के साथ नालियों में बह जाती है, तब इनका सारा मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स सारे मर जाते हैं, सारे खत्म। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे प्रदूषण? 2 बातें मुझे कहना है। एक तो मैं बिहार से हूँ और मेरा नाम शिवनाथ साहनी है। थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम शिवनाथ सहनी है और मैं बिहार से आता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि नीतीश कुमार जी बिहार से आते हैं, तो अब थोड़ा नीतीश पे ही बात कर लेते हैं। तो नीतीश का जो कमेंट आया है महिलाओं की सोच को लेकर, उसको लेकर क्या कहें? वही मैं कह रहा हूँ। 2005 से और अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें एक कार्यकाल बीजेपी के साथ भी उनकी रही है। नीतीश कुमार जी साफ छवि के लोग रहे हैं, काम के लिए जाने जाते हैं। जैसे जल नल योजना है, सड़कें हैं या बिजली हो, पानी, सबको दुरुस्त किया है उन्होंने। छोड़िए अभी योजनाओं की बात नहीं, जो कमेंट आ रहे हैं उस पर
ले लेते हैं ना। देखिए आप घुमाइए नहीं। उन्होंने ही ये जो लड़की को जो साइकिल योजना दी, पढ़ाई की व्यवस्था की, तो उन्होंने ये कहा, भाव को समझिए, उन्होंने ये कहा, क्या भाव था थोड़ा बताना। वही बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि जो बच्चियां पढ़ लिख लेती हैं उनमें ज्ञान आ जाती है, तो वो उनका देखिए यही चीज इंग्लिश में अगर बात किए होते या इसी चीज को थोड़ा और भी सजा करके बोले होते तो अच्छा लगता। उन्होंने ठेठ भाषा में जाने जाते हैं। अरे ये देखिए, सुनिए ठेठ नहीं, यहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या इंटेंशन है, वो सबको समझ में आ रहा है। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए आप। उन्होंने ये कहा कि जब लड़कियां की शादी होती है तो लड़का करता ही है, लेकिन जब वो बाहर करता है, जो करता है तो उसका नाम भी ले लेते हैं ना, फिर क्या दिक्कत थी, इतना सब सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, इसमें क्या है, इसको गलत अगर आप देख, इसके लिए सबसे गलती करने वाला से गलती माफी मांगने वाला बड़ा होता है। अरे वो माफी इसलिए मांगा है क्योंकि जो है लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे। भैया तो माफी मांग ली, उसी समय उन्होंने माफी मांग लिया, 5 मिनट के बाद माफी मांग लिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से आपको आहत हुई है तो इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं। तो इससे बड़ी बात एक काम करते हैं, फिर जो आप यहाँ खड़े हैं, आपको मैं अभी गाली दे देता हूँ, 5 मिनट के बाद मैं माफी मांग लेता हूँ, ठीक है? आप माफ कर देंगे। 30 वर्षों से सुनिए, इनकी भी बात नहीं करेंगे। तो अगर आप नहीं, पहले इस पॉइंट पे अगर आप कहते हैं हाँ गाली दो और माफी मांग लो, अगर एग्री हो जाते तो मैं अभी गाली देने के लिए इस चैनल के माध्यम से तैयार हूँ। 30 वर्ष। अरे भैया सुनिए, पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ना जनसंख्या बिल की बात कर रहे थे, वही नीतीश कुमार जनसंख्या का विरोध कर रहे थे। और इतना वैज्ञानिक प्रमाणिक उसके साथ, सुनिए, इतना प्रमाणिक ज्ञान दे रहे थे कि पत्रकारों से कह रहे कि जरा ध्यान से नोट कर लो कैमरे में, लालू यादव के ऊपर कमेंट करना, अश्लील बातें कौन कर सकता है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे बोले और उसके बाद माफी मांग ले। बिहार के युवा यूपीएससी एससी करते हैं, उनको शर्म आ गया होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री यूपी बिहार में। इनके बातों का जवाब ले लीजिए। यूपी में घूमते हैं हम 2 घंटे, 10 लोग पैर पे पैर रख देते हैं और सॉरी बोल के चले जाते थे। अरे सर सुनिए, पैर रखने की बात अलग है, महिलाओं पे कमेंट करना अलग चीज होता है, दोनों को एक कंपेयर नहीं करती बात होती है। अगर किसी ने माफी, वीडियो के बारे में एक चीज, उस वीडियो को बड़े आप घर जाना, बड़े ध्यान से देखना। जब वो बोल रहे हैं तो उनके पीछे में उन्हीं की पार्टी की एक महिला विधायक बैठी हुई है, और जब वो बोल रहे थे नीतीश कुमार, तब वो महिला विधायक ऐसे करके हाथ रख के वहाँ शर्मिंदा हो रही थी। अब आप ये बताएं, फिर माफी क्यों? तो माफी तो वही चीज कर रहा हूं ना, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, उसका वो चिड़कुट आदमी जब विधानसभा में इस तरह की भाषण देता है तो उसके बाद आकर माफी मांगता है, तो आकर माफी मांगते हैं, तो उन्हें उनका मानसिक, तो मैं ये कहूंगा जो उनका मानसिक स्थिति खराब हो चुका है, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपको लगता है इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं, हमेशा क्यों ऐसा रहता है कि वो कुछ भी रहता है उनका बीजेपी से ही रहता है टारगेट? क्योंकि अभी केजरीवाल की बात हो गई, नहीं सुनिए, अच्छा एक चीज, वो जो है वो जबान फिसल गई, लेकिन यहाँ पे एक करके बात, वो जबान फिसल गई। सुनो, अच्छा यहाँ पे उन्होंने, अरे भाई साहब, यहाँ पे उन्होंने बड़े डिस्क्राइब करके घुसाते, फिर वो मैं लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता। देखिए सुनो, मुझे 2 बच्चे हैं, पता है, सबको पता होगा, मेरे माँ को भी पता हो, मेरे बाप को भी पता होगा जो ये बच्चा मैंने कैसे पैदा किया। इसका मतलब क्या मैं अपने बाप को जाकर बताऊंगा जो मैंने ये काम किया, उसके बाद ये बच्चे पैदा हुआ? नहीं बताऊंगा।